आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम को नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कल रविवार है और कल एक स्पेशल संडे है, क्योंकि कल पाम संडे है यानी खजूरों का इतवार है। और कल के दिन हम लोग हमेशा की तरह आपसे सुबह 10 बजे लाइव जुड़ेंगे और हम एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए रखा है हमने खजूरों के इतवार पे, और हम सीखेंगे कि कैसे यीशु मसीह खजूरों के इतवार में उनने क्या किया और किस जगह वो गए। तो भूलिएगा नहीं, कल सुबह हम लोग 10 बजे आपसे ज़रूर जुड़ेंगे लाइव। तो आप हमारा लाइव सेशन देखना ना भूलिए फेसबुक पे, ताकि हम लोग सब साथ मिलकर इस खजूरों के इतवार को बना सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। 1 Corinthians 13:8 Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will crash. Whether there is knowledge, it will vanish away. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। इसमें बताता है कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसने कहा कि हर एक चीज़ झुटलाई जा सकती है, लोगों की ज़बान या हम जो वादे कर सकते हैं वो सब जा सकते हैं, पर जब हम किसी को प्रेम दिखाते हैं, जब हम प्रेम करते हैं, वो चीज़ को भुलाना आसान नहीं होता। इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम चाहे किसी से कभी कुछ बोलें, वो शायद लोग भूल सकते हैं, पर जब हम किसी को किसी तरह से ट्रीट करते हैं, जब किसी तरह का व्यवहार हम करते हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस देते हैं, वो लोग कभी नहीं भूल सकते। बातें लोग भूल सकते हैं, सिचुएशंस लोग भूल सकते हैं, पर जिस तरह हम उनको ट्रीट करते हैं वो लोग कभी नहीं भूलते। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम चाहे फर्स्ट टाइम चाहे लास्ट टाइम, जब भी हम उनको एड्रेस करते हैं, किस तरह से हम उनसे मिलते हैं, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम उनको देते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुबह एक बार फिर से हमारे जीवन में दी है, कि हम आज की सुबह परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं, ताकि प्रभु हमें नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति दे और हम प्रभु में आगे बढ़कर उसकी महिमा कान बन सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे। आज पूरे सप्ताह भर प्रभु हमारे साथ रहा है,
आज सप्ताह का कार्य की दृष्टि से आखिरी दिन है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे पिछले सारे दिनों के लिए कि हमारा प्रभु हमारे साथ रहा। इस पूरे सप्ताह में प्रभु ने हमारी अगुवाई की है। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे और जब नए सप्ताह में प्रवेश करते हैं हम प्रभु की महिमा कान बन सके। प्रियो, आंखों को बंद करें और अपने प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आप हम पर दया करते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रहती, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके आभारी हैं कि आप एक एक कदम पर हमारी रक्षा करते हैं। इस पूरे सप्ताह भर आपने संभाला और आज जब इस सप्ताह के आखिरी दिन में हमें प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी अगुवाई कर, मदद कर। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। जो भाई बहन प्रभु जी आपके इस वचन को सुन रहे हैं, हम उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हर एक को उत्तम आशीष दे, आत्मा से भर। ये वचन हर एक से बातचीत करे, हर एक को प्रोत्साहित करे, आत्मा में भर दे, सामर्थ और शक्ति से भर दे, ताकि परमेश्वर जी कोई परेशानी में है, कठिनाई में है, बीमारी में, तकलीफ में, मुसीबत में प्रभु ताप उनकी सुधि ले, ताकि परमेश्वर वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए और आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस प्रदेश के लिए। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। आपका वचन कहता है कि प्रभु जहां तुम रहते हो वहां की खुशहाली के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। ये राजस्थान प्रदेश आगे बढ़ता जाए, आत्मिक दृष्टि से बढ़े। लोग प्रभु जी आपकी सामर्थ को देखे, आपकी शक्ति को देखे। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपका दया का हाथ साथ बना रहे, ताकि पिता परमेश्वर सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम आपके नाम के लिए पूरा होता देख सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आप हम पर दया कर, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस देश पर आपकी आशीष हो। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको उत्तम आशीष दे, बुद्धि दे प्रभु, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए हम पर दया कर प्रभु, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर दुआओं को सुन रहा है और बहुत सारे भाई बहनों के जीवनों को प्रभु ने आशीषित किया है। बहुत सारी गवाहियां हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई दे रहा है, अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है और ये वचन जो है लोगों के हृदय को और अधिक प्रोत्साहित कर रहा है। मैं आप सबके लिए धन्यवादित हूँ कि आप बराबर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, संदेश पे पहुंचा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको बहुत उत्तम आशीष दे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। जैसा मैंने पिछले दिन अनाउंस किया था, 300 से अधिक दिन हो गए हैं इस संदेश के डिवोशन की और प्रभु ने आज तक मदद की है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु आगे भी हमारी अगुवाई करे और ये बराबर ये सेवा आगे बढ़ती जाए और जो परिस्थिति आज हमारे देश की, दुनिया की है, उसके अनुसार हम और अधिक संदेश लोगों तक पहुंचा सके, ताकि प्रभु को महिमा मिले। आज का जो विषय है वो विषय इस बात को बता रहा है, 3 ऐसे प्रश्न हैं जो प्रभु के वचन में पाए जाते हैं और ये जो संदेश जो हमें दे रहे हैं, ये संदेश इस बात को देते हैं कि 3 विशाल प्रश्न, ये क्या चीज है। मरकुस उसका 10 अध्याय और उसके कुछ पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 10 अध्याय उसके 23, 24, 25 और 26 पद को यहाँ एक वर्णन दिया गया। यीशु मसीह अपने चेलों को संदेश दे रहा है। 23 पद में कहता है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है।
चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। 25 पद, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। 26 पद, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। प्रियो, एक बहुत बड़ा ये सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि तब कौन बच सकता है, कौन बच सकता है। आज हर कोई धनवान बनना चाहता है, आज हर कोई परमेश्वर के वचन को इस रूप में लेना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की आशीष को ले पाए। संसार में लोग धनवान बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो आत्मिक धनवान होंगे परमेश्वर उनको बचाने के लिए तैयार है। चेलों में प्रश्न आ गया, चेले इस बात को पूछने लगे, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसका उद्धार हो सकता है, तब कौन बच सकता है, बचने वाला कौन होगा। एक प्रश्न आज मेरे और आपके सामने भी है, किसको बचा सकते हैं। प्रभु ने कहा, जो अपने पापों से पश्चाताप करेगा, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लाचार हो, चाहे वो बीमार हो, वो उद्धार पाएगा, वो बच सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार पाने वालों के लिए पश्चाताप जरूरी है। तब कौन बच सकता है। चेले विचलित हो गए थे, चेले अचंभित हो गए थे, लेकिन प्रभु का वचन हमें इस बात को कहता है। एक और प्रश्न जो सामने आता है, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 30 पद में जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे और बंदीगृह में से जब रात में वो प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और तभी भूकंप आया और बंदीगृह की नींवें हिल गई और वे द्वार खुल गई। तब दरोगा ने चिल्लाकर कहा, प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय और उसके 30 पद में कहता है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। एक और प्रश्न आज लोगों के सामने है, उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मुझे बचने हेतु क्या करना चाहिए। ये प्रश्न आता है जब ऐसी परिस्थिति आई, जब उनको जेल खाने में डाला गया। पौलुस और सिलास जो प्रचार कर रहे थे, संदेश दे रहे थे, इस पहली सदी के आरंभ में ही, आज से नहीं है। इस संदेश का विरोध, इस वचन का विरोध शुरू से होता रहा है। चाहे वो कोई भी हो, यहूदी हो, यूनानी हो, कोई भी धर्म जाति के क्यों ना हो, सब ने परमेश्वर के जीवित वचन का, सुसमाचार का विरोध किया। अजब दरोगा ने, जो बंदीगृह का दरोगा था, इनको बंदीगृह में डाल दिया और पतरस और सिलास रात में आधी रात के करीब प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, और तभी एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं पर हैं। तब बंदीगृह के दरोगा ने ये आवाज लगाई, हे सज्जनों, हे प्रियो, हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। यहां व्यक्तिगत उद्धार है। इतनी बड़ी पोस्ट उसके पास थी, इतना बड़ा अधिकार था, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ को उसने देखा तो उसने कहा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बचने के हेतु क्या करना चाहिए। एक और प्रश्न सामने आता है। जब हम इस प्रश्न को देखते हैं, कई बार लोग इस प्रश्न में भी लापरवाही करते हैं। इब्रानियों का दूसरा अध्याय और उसके 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम लापरवाही करें हम कैसे भाग सकते हैं। यदि हम लापरवाही करते हैं तो कैसे भाग सकते हैं।
इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद में स्पष्ट कहता है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है। हम कैसे इतने बड़े उद्धार से भाग सकते हैं, हम कैसे इतने बड़े उद्धार को प्राप्त नहीं कर रहे, निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं। कई बार हम निश्चित हो जाते हैं, हम अपने काम में जो काम प्रभु ने हमें दिया है, हम उस काम को प्रभु के भय में नहीं करते हैं। उद्धार पाने में यदि हम लापरवाही करें, हम कैसे भाग सकते हैं। प्रभु ने उद्धार का हमारे लिए रास्ता खोल दिया है, हमें उद्धार का अनुभव देने के लिए इस पृथ्वी पर वो आ गया, ताकि हम उसके उद्धार को अपने जीवन में ले, मोक्ष को प्राप्त करें, और न केवल मोक्ष प्राप्त करें परंतु प्रभु के उस गहरे प्रेम को अपने जीवन में ले सके। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसके 9 पद में भी प्रभु का दास कहता है, उत्तर मिलता है। पहला उत्तर मिलता है, तब कौन बच सकता है? यहां बताया गया है, यदि मनुष्य, कोई भी मनुष्य प्रवेश करेगा तो वो उद्धार को प्राप्त करेगा। यूहन्ना उसका 10 अध्याय, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9, यहां लिखा है, द्वार में हूं, यदि कोई द्वार मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर की सुरक्षा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, द्वार में हूं। एक ही द्वार है, उस द्वार में जैसे हम सब कहते हैं रास्ता एक ही है, और वो रास्ता कहता, यीशु ने इसको स्पष्ट किया, द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। प्रियो, उद्धार प्रभु के द्वारा, क्योंकि केवल उसी ने क्रूस के ऊपर अपने प्राण दिए हैं। आपके और मेरे गुनाहों के लिए वो क्रूस पे चढ़ गया। जहां मुझे चढ़ना था, जहां आपको बलिदान होना था, वहां यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके आपको बचा लिया। इसलिए द्वार वही है, वो कहता है, द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। यह है परमेश्वर का वो संदेश, ये उत्तर है। दूसरा उत्तर मिलता है, मुझे बचने हेतु क्या करना चाहिए। ये भी परमेश्वर का वचन इसके लिए भी कहता है। 16 अध्याय प्रेरितों के काम का, उसका 16वां अध्याय जो हमने अभी देखा था, और उसके 31 पद में इसका उत्तर दिया गया है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, प्रभु के नाम में वो सामर्थ है। आज भी यीशु मसीह जीवित है। हम क्यों इसका प्रचार करते हैं, क्यों हम लोगों को बताते हैं? उसके पीछे उद्देश्य है कि आज भी यीशु मसीह की कब्र खाली है, वो जीवित होगा। उसने मौत के ऊपर जीत पाई, आपको बचाया, मुझे बचाया, और अपने आप को वो जीवित हो उठा। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए जब उसने कहा, दरोगा ने कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, उसको उत्तर मिलता है। उसने कहा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब है हमेशा की जिंदगी। उद्धार का मतलब है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, अनंत काल का जीवन, उस 84 लाख साल की जिंदगी जो अनंत काल की जिंदगी के लिए वचन कहता है, उस जिंदगी में प्रवेश करेगा। इब्रानियों का 12 अध्याय और उसके 25 पद में भी ये इसी बात को, जो तीसरा प्रश्न है, उसका उत्तर यहाँ पर प्रभु का वचन देता है। 12 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, सावधान रहो। इब्रानियों का 12वां अध्याय 25 पद कहता है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। प्रभु से मुंह मोड़कर लोग सब कुछ वचन के अनुसार है, लेकिन उससे मुंह मोड़ लेते हैं, हम उससे पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वे भाग नहीं सकते।
वो समय आ रहा है जिससे हम कभी भाग नहीं पाएंगे। आप कितना प्रभु से भागेंगे, आप कितना उद्धार के अनुभव से दूर भागेंगे। परमेश्वर कहता है यदि कोई मनुष्य प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ने कहा द्वार में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रियो, ये 3 प्रश्न हैं जो पूरी मानव जाति को विचलित करते हैं। तब कौन बच सकता है? मुझे बचाने हेतु क्या करना चाहिए? यदि हम लापरवाह रहे तो हम कैसे भाग सकते हैं? कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं। वचन कहता है यदि कोई मनुष्य प्रवेश करे, प्रभु मसीह पर विश्वास करे, वे भाग नहीं सकेंगे। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम पर बना रहे ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके, उसके नाम को धन्य कह सके। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।